अड़ रहे थे गूगल और एप्पल। भारतीय इंजीनियर्स ने पकड़ा और काट दी सप्लाई चेन। अब नया ऐप लॉन्च करने के लिए नहीं देनी पड़ेगी लाखों की कमीशन। अमेरिकन कंपनियों पर भारत ने लगाई कसकर लगाम। एप्पल हैरान, गूगल परेशान। दोस्तों 99.9% भारतीय अपने मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो या तो गूगल प्ले स्टोर से करते हैं या फिर एप्पल स्टोर से। और क्या आप जानते हैं कि जब भी आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जो एडवर्टाइज्ड आती है या आप इन परचेज करते हैं तो उसका एक काफी बड़ा हिस्सा गूगल या एप्पल के ऐप स्टोर ले जाते हैं। ऐसे में डेवलपर को इतनी मेहनत करके ऐप या गेम बनाने के बावजूद कुछ खास कमाई नहीं हो पाती, जिससे कुछ इंडिविजुअल डेवलपर्स का बिजनेस शुरू होने से पहले ही ठप पड़ जाता है। लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत भारत ने आईटी सेक्टर में ऐसा तगड़ा दांव खेला है कि पूरी दुनिया में मोनोपोली दिखा रही गूगल और एप्पल के पसीने छूट गए हैं। अब देखा जाए तो पिछले 2 दशकों से टेक्नोलॉजी फील्ड में गूगल को आज तक कोई भी देश टक्कर नहीं दे पाया, लेकिन भारत के इस आत्मनिर्भर कंपनी ने गूगल को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत के डेवलपर्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे उनका पिछले कई सालों से इंतजार था। आपको बता दें कि भारत का यह स्टार्टअप पहले गूगल को भारत से पछाड़ेगा और अरबों डॉलर्स देश से बाहर जाने से रोकेगा। फिर ग्लोबल मार्केट में भी अपनी कदम रखकर गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर देगा। इसी वजह से गूगल को भी अपनी बादशाहत खोने का डर सता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस इंडियन स्टार्टअप ने ऐसा तो क्या बना दिया कि दुनिया भर के आईटी सेक्टर में सिर्फ भारत का इनाम गूंज रहा है। जानने से पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख डालिए। दोस्तों सबसे पहले इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन किस देश में बनते हैं तो पता चला कि 33.5% ऐप्स के साथ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसके बाद 15.9% के साथ चाइना और उसके बाद भारत 5.1% मोबाइल एप्लीकेशंस बनाता है। अब ये बात बहुत अच्छी है कि भारत आईटी इंडस्ट्री में टॉप 3 कंट्रीज में पहुंच चुका है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा। तो होता यह है कि एंड्रॉयड मोबाइल किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं जहां करोड़ों ऐप्स मौजूद हैं। वहीं से ऐप को इंस्टॉल करके हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। यानी प्ले स्टोर एंड्रॉयड मोबाइल के दिल की धड़कन है और उसके बिना एंड्रॉयड मोबाइल किसी काम का नहीं है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए गूगल प्ले स्टोर अपने देश के एप्लीकेशंस के ऊपर दिखाने के लिए हर तरह की सेटिंग करता है, उनकी रेटिंग्स भी अच्छी बनाए रखता है और हम इंसानों की साइकोलॉजी है कि जो चीज पहले दिखती है हम उसे जल्दी खरीद लेते हैं। नतीजन इन ऐप्स को ज्यादा कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं और उनका यूजर बेस तगड़ा बन जाता है। यकीन मानिए कि आपको मोबाइल में जितने एप्लीकेशन हैं उनमें से 70 से 80% ऐप्स अमेरिकन ही होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, थ्रेड, गूगल क्रोम, अमेजन, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब वगैरह। जी हाँ, ये सभी ऐप्स अमेरिकन कंपनीज ने ही बनाए हैं। और अब आप इन ऐप्स का इस्तेमाल जब करेंगे तो उसमें आपको जो भी एडवर्टाइज देखेंगे या इन परचेज ऐप दिखेंगे, उनकी कोई सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आप पूरा पैसा सीधा अमेरिका को दे रहे हैं। 70% हिस्सा उन कंपनीज को मिलता है और करीब 30% हिस्सा गूगल ले लेता है, जो कि खुद भी अमेरिकन कंपनी है। अब अगर कोई भारतीय अपना एप्लीकेशन बना भी ले तो उसके यूजर्स तक पहुंचाने के लिए गूगल प्ले स्टोर में डालना ही पड़ेगा। तभी गूगल अपनी मोनोपोली दिखाते हुए प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में 30% कमीशन ले लेगा। यानी एक तो एप्लीकेशन बनाई इंडियन कंपनी ने और इसका इस्तेमाल भी भारतीय लोग ही कर रहे हैं, फिर भी 30% पैसा सीधा अमेरिका जाएगा। यानी कुल मिलाकर गूगल ने भारत और दुनिया के 193 देशों से तो सीधा अमेरिका पहुंचाना शुरू कर दिया है और ऐसी पाइपलाइन बिछा रखी है जो उसे हर साल अरबों खरबों रुपए दे रही है। और अगर आपके पास एंड्रॉयड की जगह आईफोन है तो एप्पल का ऐप स्टोर भी इसी तरह की कमीशन लेकर अमेरिका की इकोनॉमी को ही बूस्ट करेगा। यानी उंगली यहां से पकड़ो या वहां से भारत का लुटना तय है। लेकिन अब एक भारतीय कंपनी ने इस दिग्गज आईटी कंपनी के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की हिम्मत दिखाई है, जिसे देख गूगल के भी पसीने छूट गए हैं। और ये एप्लीकेशन बनाई है भारत की दिग्गज फिनटेक कंपनी फोन पे ने। जी हाँ, फोन पे के इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडस ऐप स्टोर और इसमें गूगल प्ले स्टोर को पछाड़ने की पूरी काबिलियत है। दोस्तों, आप में से 90% लोग पहले से ही फोन पे का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, जो एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, बिल्स भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और अब इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जहां चाइनीज इन्वेस्टर्स के दबाव में पेटीएम पूरी तरह से डूब गया, वहीं फोन पे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।
लेकिन क्या फोन पे का नया ऐप स्टोर गूगल को टक्कर दे पाएगा? तो इसका जवाब हमें पहले ही मिल चुका है। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट्स की कैटेगरी में फोन पे ने गूगल के प्रोडक्ट गूगल पे को पहले ही पछाड़ दिया है और देश का नंबर 1 पेमेंट एप्लीकेशन बन चुका है। अब बारी है गूगल के सबसे बड़े प्रोडक्ट यानी कि प्ले स्टोर को धूल चटाने की, ताकि अमेरिका भी समझ जाए कि आईटी इंडस्ट्री में भारत का भौकाल बनने वाला है, जिसके जरिए फोन पे की आईटी टीम ने पूरे 3 सालों तक दिन रात मेहनत करके इंडस ऐप स्टोर बनाया है और अब इसे लॉन्च करके भारत के डेवलपर्स की जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि इंडस ऐप स्टोर में 0 कमीशन है। जी नहीं, आपके कान नहीं बज रहे हैं, बल्कि ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि इंडस ऐप स्टोर ने अपना प्लेटफॉर्म वाकई बिल्कुल फ्री रखा है और यहाँ ऐप को लॉन्च करने के लिए डेवलपर्स को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और ना ही एप्लीकेशन के प्रीमियम प्लान्स में जो कमाई होगी उसमें से कोई भी कमीशन देनी पड़ेगी। दरअसल गूगल सभी इन ऐप चार्जेस में डेवलपर से 15 to 30% कमीशन लेता है और उनकी पेमेंट कस्टमर्स से पहले गूगल के पास आती है, फिर कमीशन का हिस्सा काट कर गूगल बचे हुए डेवलपर्स को पैसे देता है। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने ऐप्स को और गेम्स बनाने वाले डेवलपर्स को पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, यानी आप ग्राहक से अपने पैसे खुद ही कलेक्ट कर लो और उसमें से इंडस का कोई हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। तो देखकर भारतीय कंपनियां इतनी खुश हो गई हैं कि इंडस पर ऑलरेडी 2 लाख गेम्स और एप्लीकेशन लिस्ट भी हो चुके हैं, यानी आप उन एप्लीकेशन को डायरेक्ट इंडस ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन 2 लाख डेवलपर्स में ब्लिंकिट्स, जोमैटो, डीजी, लॉकर, मेक माई ट्रिप, ड्रीम 11, कोटक, मैप माई इंडिया, किसीगो, अपस्टॉक, टाइम्स ऑफ इंडिया और यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बिंग ब्राउजर भी शामिल है। इसी से पता चलता है कि इंडस ऐप स्टोर पर डेवलपर्स को कितना ज्यादा भरोसा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इसके एक यूजर के तौर पर हमें क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि जब यूजर्स प्ले स्टोर से इंडस ऐप स्टोर पर शिफ्ट करेंगे तो गूगल की बादशाहत खत्म होगी ना। तो आपको बता दें कि इंडस ऐप स्टोर को 100% यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिसके लिए इसमें भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो अपनी भाषा इंडस ऐप स्टोर से चला सकता है और यहाँ से जरूरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप स्टोर में 45 से भी ज्यादा कैटेगरीज के 2 लाख ऐप्स और गेम्स लिस्ट हो चुके हैं और इसमें शॉर्ट वीडियोस बेस्ड सर्च ऑप्शन भी शामिल है, यानी कि फोन पे न्यू टेक्नोलॉजी को अपने ऐप स्टोर पर शामिल करने में सबसे आगे है। इसके अलावा यह नया ऐप स्टोर यूजर्स को अपने डिवाइस पर स्टोरेज को मैनेज करने में मदद भी करेगा। इंडस ऐप स्टोर पिछले महीने के उपयोग के हिसाब से आपको बताएगा कि आप कौन से ऐप को डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल का स्टोरेज फुल ना हो और वह हैंग हुए बिना स्मूथली चलता रहे। इतना ही नहीं, यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए इसमें 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन का फीचर्स भी दिया गया है, यानी जब भी आपके मन अपने इंडस अकाउंट में लॉगिन करना होगा तो पहले आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। मित्रों, अगर आप इंडस ऐप स्टोर डाउनलोड करके भारतीय कंपनी का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से अपने मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ मौजूद अनगिनत ऐप्स को डाउनलोड करके अपना जीवन आसान बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए इंडस ऐप स्टोर को काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर भारत के 95% ऐप मार्केट पर राज करता है, जबकि 5% बाकी मोबाइल कंपनीज के ऐप स्टोर हैं, जिन्होंने इंडस की तरह कोशिश की थी लेकिन फेल हो गए। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने गूगल को पछाड़ने के लिए काफी तगड़ा प्लान बना लिया है, जिसके लिए कंपनी सबसे पहले सैमसंग, ओप्पो, OnePlus, वीवो और शाओमी जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स से डील करेगी कि उनके मोबाइल के साथ इंडस ऐप स्टोर इनबिल्ट यानी पहले से ही दिया जाए, ताकि यूजर्स को इस वेबसाइट से डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें कि इंडस ने नोकिया और लावा के साथ तो पार्टनरशिप डील भी फाइनल कर ली है और अब अगर आप नोकिया या लावा का मोबाइल खरीदोगे तो आपको इंडस ऐप स्टोर पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा, जो एक स्टार्टअप के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। और इंडस ऐप स्टोर का पहला टारगेट 2024 के अंत तक 30 करोड़ यूजर्स पाने का है, जिसके बाद कंपनी ग्लोबल मार्केट की तरफ बढ़ेगी, जिससे इंडस पर लिस्ट किए गए भारतीय ऐप्स दुनिया भर में मशहूर होंगे और भारत की आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ेगा। ये लिख लीजिए कि दोस्तों, आने वाले 10 साल में भारत की आईटी इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम आने वाला है। खैर दोस्तों, अगर आप अगले 10 सालों में इंडिया के आईटी सेक्टर का
कहां देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। हमारा देश भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता, जिससे हमारा भारत नई नई तकनीक को डेवलप कर सके और इतिहास रच सके। दोस्तों, भारत ने बनाई ऐसी जबरदस्त तकनीक जिससे गूगल की सुपर पावर खत्म हो जाएगी। अब IT सेक्टर में चलेगा भारत की मोनोपोली। भारत रचेगा इतिहास, क्योंकि इतिहास में पहली बार भारत ने लगाया गूगल पर बड़ा लगाम। अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक झटके में सर से जमीन पर आ जाए। दोस्तों, इस समय भारत हर सेक्टर में अपना दबदबा बनाते चला जा रहा है। ऐसी ऐसी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो बड़े बड़े डेवलप देश के टेक्नोलॉजी को एक झटके में ग्लोबल मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा दे रहा है। इस समय टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर गूगल भी हैरान हो गया है, क्योंकि दोस्तों अब भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनता चला जा रहा है। चाहे डिफेंस सेक्टर में हो या एनर्जी सेक्टर या स्पेस सेक्टर में हो, तो भारत अब IT सेक्टर में ऐसी लंबी छलांग लगाई है। गूगल के 2 दशकों की मेहनत पर पानी फिर गया। देखा जाए तो 2 दशकों से गूगल की मोनोपोली पूरी दुनिया पर राज कर रही है, क्योंकि ज्यादा पावरफुल कोई कंपटीटर अभी तक सामने उभर कर नहीं आया है, और जो भी अभी तक कंपटीटर आए हुए हैं वह गूगल का सामना नहीं कर पाए हैं और बीच रास्ते में ही ग्लोबल मार्केट छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। लेकिन अब भारत की एक स्टार्टअप गूगल से दुगना ताकत रखते हुए गूगल को ग्लोबल मार्केट को हमेशा के लिए बाहर करने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। और ये स्टार्टअप कोई छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप अपने दुनिया के सामने जो तकनीक पेश किया है उसको देखने के बाद गूगल के भी पसीने छूट रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी हस्ती है। उसको भी अपनी बादशाहत खोने का डर सताने लगा है। तो यह तकनीक कितनी जबरदस्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर किसी चीज को सर्च करना हो तो हम गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल ही एक ऐसा पावरफुल सर्च इंजन है जो अभी तक पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। इसके अलावा एंड्रॉइड मोबाइल में किसी ऐप को डाउनलोड करना है तो हमें गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐप्स मौजूद होते हैं। वहीं से ऐप को इंस्टॉल करके हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। यानी एंड्रॉइड मोबाइल में अगर प्ले स्टोर न हो तो एंड्रॉइड मोबाइल पर हम अच्छे से वर्क नहीं कर सकते हैं, जिसके बिना एंड्रॉइड मोबाइल पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए गूगल एंड्रॉइड मोबाइल कंपनियों पर अपनी दादागिरी चलाता है। अगर कोई मोबाइल कंपनी अपना मोबाइल लॉन्च करती है तो उससे पहले उसे मोबाइल में इनबिल्ट गूगल प्ले स्टोर होना कंपलसरी होता है। यही नहीं, इसके लिए गूगल चार्ज भी लेता है, कमीशन भी लेता है, और इन कंपनियों को मजबूरन गूगल के मोनोपोली का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि गूगल के अलावा कोई अदर ऑप्शन मार्केट में मौजूद नहीं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो, क्योंकि भारत ने गूगल की बैंड बजाते हुए ऐसी तैयारी कर ली है कि अब गूगल की दादागिरी का शिकार किसी मोबाइल कंपनियों को नहीं उठाना पड़ेगा और 140 करोड़ भारतीयों को अब भारतीय तकनीक इस्तेमाल करने को मिलेगा, जिससे हम अब गर्व से कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भारत ने ऐसी कौन सी तकनीक विकसित कर ली है जो गूगल की बादशाह को खत्म कर देगा? पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, और भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी बहुत बड़ी मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जब भी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की बात होती है तो पहला नाम गूगल प्ले स्टोर का आता है। हर स्मार्टफोन में पहले से आपको गूगल प्ले स्टोर दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एंड्रॉइड ऐप के मार्केट में गूगल अकेला खिलाड़ी है। ऐसे में गूगल अपने हिसाब से रूल बनाता है, जिससे हर एक ऐप को मानने पर मजबूर होना पड़ता है। यही वजह है कि गूगल अपने हिसाब से हर एक ऐप से चार्ज करता है, जिससे ऐप डेवलपर लंबे वक्त से परेशान है। लेकिन अब गूगल की मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि इंडस ए ऐप स्टोर लॉन्च हो चुका है, जो गूगल प्ले स्टोर के बादशाहत खत्म हो सकता है। दोस्तों, फोन पे से तो आप वाकिफ होंगे कि फोन पे एक भारतीय डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जो भारत में व्यापक रूप से उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन का उपयोग भारत में कई प्रकार के फाइनेंशियल लेन देन के लिए किया जाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट से अन्य बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, बिजनेस अकाउंट में भुगतान करना और दुकानदारों को भुगतान करना। अब इसी कंपनी ने हटकर अब फोन में एप्स डाउनलोड करने के लिए ग्लोबल मार्केट में अब अपनी बड़ी पकड़ बना ली है। दरअसल वॉलमार्ट इन्फिनिटी ने
जो अपना नया एंड्रॉयड बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, उसमें करीब 2 लाख ऐप्स होंगे। आपको बता दें कि इसमें कई लेटेस्ट गेम भी शामिल है। सबसे अच्छी बात है कि यह ऐप्स स्टोर 12 भारतीय लैंग्वेज में मौजूद है। इस ऐप्स स्टोर पर ऐप डेवलपर को अपने ऐप लॉन्च करने के लिए कोई लिस्टिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी और न ही इस ऐप से डेवलपर का जो अर्निंग होगी उसमें कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन गूगल प्ले स्टोर में डेवलपर को ये सारे चार्ज पे करने पड़ते थे। गूगल और एप्पल के ऐप्स स्टोर के लिए 15% से 25% के बीच कमीशन देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डेवलपर बहुत ज्यादा परेशान थे। अब डेवलपर को अच्छी खासी अर्निंग होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत एक बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में मोबाइल ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। यह ऐप जब से लॉन्च हुई है तब से इसके फ्रेंड फ्लोइंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी तक इस ऐप को 10 लाख डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप पूछेंगे कि इस ऐप स्टोर कैसे डाउनलोड करें, आप इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर इसे इंस्टॉल कर सकते और फिर यहाँ मौजूद अनगिनत ऐप्स को डाउनलोड करके अपना जीवन आसान बना सकते हैं। इस ऐप्स स्टोर की एक और खास बात यह कि बिना ईमेल अकाउंट वाली यूजर को मोबाइल नंबर आधारित लॉगिन का परमिशन भी देगा। इसमें शॉर्ट वीडियो बेस्ड सर्च ऑप्शन भी शामिल किया गया है, यानी फोन पे न्यू टेक्नोलॉजी को अपने ऐप स्टोर में शामिल करने से भी सबसे आगे है। इसके अलावा नया ऐप्स स्टोर यूजर को अपने डिवाइस पर स्टोरेज को मैनेज करने में भी मदद करेगा और इंडस ऐप्स स्टोर पिछले महीने के उपयोग के हिसाब से बताएंगे कि आप कौन से ऐप्स डिलीट कर सकते हैं। बता दें कि इंडस ऐप स्टोर में भी यूजर्स की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि इसमें आपको OTP आधारित लॉगिन का विकल्प मिलेगा और जब भी यूजर इसमें लॉगिन करेंगे तो उनके मोबाइल पर वेरिफिकेशन OTP आएगी, जिसके डालने के बाद इंडस अकाउंट में लॉगिन हो पाएगा। हालांकि गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए इंडस ऐप स्टोर को काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर भारत के 95% मार्केट पर राज करता है, जबकि 5% बाकी मोबाइल कंपनीज के ऐप स्टोर हैं, जिन्होंने इंडस की तरह ही कोशिश की थी पर फेल हो गए। हालांकि इंडस ने अगले 10 साल में भारत के ऐप मार्केट में गूगल पे स्टोर की बादशाहत को खत्म करने का सटीक प्लान बना लिया है, जिसके लिए कंपनी सबसे पहले सैमसंग, ओप्पो, वन प्लस, वीवो जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर से डील करेगी और उनके मोबाइल के साथ इंडस ऐप स्टोर इनबिल्ट यानी पहले से दिया जाएगा, ताकि यूजर्स को इस वेबसाइट से डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें, इंडस ने नोकिया लावा के साथ तो डील भी फाइनल कर ली। अगर आप नोकिया या लावा का मोबाइल खरीदोगे तो आपको इंडस ऐप स्टोर पहले से आपको इंडस ऐप स्टोर इंस्टॉल मिलेगा। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसके बाद कंपनी अपनी डेवलपर्स को काफी फायदा होगा और आखिर कंपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए सभी भारतीयों से आत्मनिर्भर भारत का ये स्वदेशी ऐप स्टोर डाउनलोड करने के लिए अपील करने वाली है, क्योंकि यहाँ डेवलपर्स को फायदा हो रहा है तो वह यूजर्स को भी अपने प्रीमियम प्लान्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। आपको बता दें, लॉन्च होते ही इस ऐप्स स्टोर 10 लाख से ज्यादा डाउनलोडर्स भी हो चुके हैं। हर दिन हजारों भारतीय इस ऐप्स स्टोर के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे गूगल की टेंशन काफी बढ़ गई है। हालांकि एप्पल कंपनी को इस ऐप स्टोर से कोई डर नहीं, क्योंकि वह तो अपने आईफोन मोबाइल में अपने ऐप स्टोर के अलावा किसी अन्य ऐप्स स्टोर को शामिल करने की अनुमति नहीं देता। आखिर में बता दें कि इंडस ऐप स्टोर की तरह आने वाले समय में भारत में कई ऐसे IT टूल्स आने वाले हैं जो विदेशी कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, भारतीय इंडस ऐप स्टोर की इस नई जीत के लिए कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें।